अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बदरिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल लवातिल वद्दामिउ सौलातिल ग़ालिल मौलानिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुज्तनबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतन मिनल ईमान। सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब दीन, अरबाब दानिश, अरबाब वतन, अरबाब विला, अरबाब ग़ज़ा, अरबाब शेर, अरबाब शऊर, अरबाब मातम, अरबाब मिंबर, अरबाब मेहराब, सारी तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो आलम भी है और अलीम भी, हाकिम भी है और हकीम भी, आज़िम भी है और अज़ीम भी, रहमान भी है और रहीम भी। एक मिनट इनका सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन जीत गए ये बयान देते हैं, हुसैन जीत गए ये बयान देते हैं, जो 5 वक्त मुअज्जिन अज़ान देते हैं। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि हुसैन का जिक्र करो तो अज़ान की आवाज़ पहले बुलंद हो जाए, ताकि चहलुम का दिन अपने आप में पूरा माने के तौर पे अर्थार्थित हो जाए। तो अरबाब अज़ा सारी तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो रहीम भी है, दयालु भी, करीम भी है, कृपालु भी, खालिक भी है, जन्मदाता भी, राज़िक़ भी है, अन्नदाता भी, ज़ात एक है, नाम अनेक हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैनी हो गया, आ गया बज़्म हुसैनी में हुसैनी हो गया। ऋषि पांडे जी मौजूद हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा अपने वतन से मोहब्बत करो। भारत की तरफ देख के हुसैन का नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा कहता था, मुझे इस देश की तरफ से प्यार की और मोहब्बत की खुशबू महसूस होती है। ये अहिंसा परमो धर्मा वाला भारत है, ये ला तुफ़सदु फ़िल अर्ज़ वाला भारत है, ये वसुधैव कुटुम्बकम वाला भारत है, ये अल खल्क़ व अल्लाह वाला भारत है, ये तमसोमा ज्योतिर्गमया वाला भारत है, ये मिनज़ ज़ुलमाते इलन नूर वाला भारत है, ये नानक वाला भारत है, ये चिश्ती वाला भारत है, ये मोहनजोदाड़ो वाला भारत है, ये हड़प्पा वाला भारत है, ये प्राचीन मंदिरों वाला भारत है, ये कदीम मस्जिदों वाला भारत है, ये आज़ा खानों वाला भारत है, इमाम बाड़ों वाला भारत है, मजलिस वाला भारत है, मातम वाला भारत है, ताज़िये वाला भारत है, अलम वाला भारत है, श्रद्धा वाला भारत है, आस्था वाला भारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलके इस देश की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी है, सब ने मिलके इस भारत को बचाया है। इसका इतिहास न हिंदू में है न मुस्लिम में है। हमारे यहाँ सुबह की अजान के बाद कीर्तन भी बजता है। अक्सर मंदिरों के भजन और कीर्तन की आवाज़ों में जो धुनें हैं वो मुसलमानों की बनाई हुई हैं, और मुहर्रम में जो मजलिसें होती हैं उसके जो मरसिए हैं वो छन्नू लाल दिलगीर के हैं, मेवा लाम के हैं, माथुर लखनवी के हैं,
ऋषि पांडे के हैं, राजू पांडे के हैं। यही भारत है, यही अखंडता है, यही अखंड भारत है। तो क्यों ना आओ हम लोग एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कर लें जिसमें हिंदू अपनी पुस्तक के साथ आ जाए, मुसलमान कुरान के साथ आ जाए, ईसाई बाइबल के साथ आ जाए, यहूदी अपने पोप के साथ आ जाए। अब सब मिल के बैठ के प्यार मोहब्बत की बात कर लें। ये इधर पश्चिम है, उधर पूरब है, और इधर दक्षिण है, उधर उत्तर है। उधर कोई ना कोई मंदिर आपको मिल जाएगा। इधर से अभी मस्जिद की अजान आवाज आई, इसका मतलब इस तरफ मस्जिद है, उधर चर्च है, उधर कलीसा है, सब लोग हैं। हम एक मिल बैठ के कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन विकार भाई को सलाम हो, हम जब मंदिर में गए तो पंडित जी ने कहा कि यहाँ आपका आना आप आ नहीं सकते, इसलिए कि यहाँ मंगल के दिन केवल वही आएगा जो हिंदू होगा। हम मस्जिद में गए, अजान तुमने अभी दी है, हम पांडे जी को लेके चले आए, तो उन्होंने कहा पांडे जी यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ वही आएगा जो कलमा पढ़ेगा। हमने चर्च पे खर्च किया, संडे को एक दिन हमने कार्यक्रम करना चाहा, उसने कहा यहाँ वही आएगा जो क्रिश्चियन हो। हम कलीसा में गए, हमने कहा हम 3 जगहों से वापस आ गए, तुम कोई रास्ता बता दो, उसने कहा यहाँ वही आएगा जो यहूदी होगा। बौद्ध के यहाँ गए, कहा यहाँ बौद्धिज्म वाला आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। जैन के मंदिर में गए, कहा जैन वाला आएगा, दूसरा नहीं आएगा। गुरु नानक के आस्थाने पे गए, कहा यहाँ सरदार आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब सबने दरवाजे बंद कर लिए, इमाम हुसैन ने अमेठी के चौराहे पे कहा जिसका जी चाहे चला आए, न यहाँ आने पे पाबंदी है, न यहाँ जाने पे पाबंदी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये जो बच्चा लब्बैक या हुसैन कह रहा है, ये न शिया की आवाज है, न सुन्नी की आवाज है, न हिंदू की आवाज है, न मुसलमान की आवाज है, न सिख की आवाज है, न सरदार की आवाज है, न बौद्ध की आवाज है, न जैनी की आवाज है। ये मानवता की आवाज है, ये इंसानियत की आवाज है। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। जिसने नबी के दिल पे उतारी थी आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। इसीलिए जब हम श्री रामचंद्र जी को नमन करते हैं तो फिर उनके नाम के साथ मर्यादा हिंदू धर्म नहीं कहते, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए कि महापुरुषों को धर्मों की बेड़ियां पहनाना मानवता के विपरीत है। इसी तरीके से जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम उन्हें रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहते, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। इसीलिए रसूल गदीर के मैदान में सबको बिठा के, अली को उठा के खाक के फर्श पर, धूप की छांव में, हवाओं की कनातों में, फजाओं के शामियानों में, कजाओं का मिंबर बना के अली को उठा के कहते हैं जिसका अल्लाह मौला है उसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। नाराए हैदरी। तो मालूम यह हुआ मानवता को धर्मों की बेड़ियों में बांधा नहीं जा सकता। हुसैन करबला के मैदान में चले तो किसी से ये नहीं कहा कि मैं हिंदुओं से लड़ने जा रहा हूँ, किसी से नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन से लड़ने जा रहा हूँ, किसी से नहीं कहा मैं यहूदियों से लड़ने जा रहा हूँ, बल्कि हुसैन के साथ गला कटाने में राहब भी मौजूद है, जौन भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद हैं। जिसको इंसानियत से प्यार है वो हुसैन के साथ मौजूद है। अरबाब अज़ा यही नहीं, जमाना वो था जब यजीदियत के चंगुल में इस्लाम आ चुका था। आज
अमेठी का बड़ा बलिदान है। ये संतों की धरती है, ये सूरमाओं की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये त्याग की धरती है, ये तपस्या की धरती है, ये बलिदान की धरती है। यहाँ से लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। महात्मा गांधी जब चले हैं तो उन्होंने नहीं कहा मुझको 1000 की आर्मी चाहिए, नहीं कहा 5000 सिपाही चाहिए, नहीं कहा 10,000 हमें जो है रिवॉल्वर चाहिए, नहीं कहा 50,000 बंदूक चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि दौलत का गला दौलत से नहीं काटा जाता, तलवार को तलवार से नहीं मारा जा सकता, हुकूमत को हुकूमत से नहीं मारा जाता, ताकत को ताकत से नहीं मारा जा सकता। अगर मारना हो तो ताकत को प्यास से मारिए, पानी को प्यास से मारना ये करबला सिखाती है, गलों से तीर को तोड़ना अली असगर सिखाता है, कलेजे से खंजरों को तोड़ना अली अकबर ने सिखाया, खून की धार से तलवार को मोड़ देना ये इमाम हुसैन सिखाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आजाद कराया, एक ही स्लोगन, एक ही नारा लेके डांडी मार्च चलाना है, नमक सत्याग्रह चलाना है तो मुझे सिर्फ 72 चाहिए, लेकिन करबला के गुलाम चाहिए, करबला वालों के रास्ते पे चलने वाले चाहिए। 72 को लेके महात्मा गांधी जब चले हैं और उन्होंने नमक सत्याग्रह किया है, देश को आजाद करा दिया है। अभी हमारे भाई डॉक्टर जीशान साहब आजमी फरमा रहे थे और वाकई ये सही है, हम जब ईरान में जाते हैं, हम जब सीरिया डमस्कस में जाते हैं, हम जब इराक में आज के दिन जाते हैं, 6 करोड़ का मजमा है, आंखों देखी सोशल मीडिया पे अभी डालिए, हर भारतीय के हाथ में तिरंगा पर्चा है। वहां अरब भी आके हम तो सिर्फ सलामी देते हैं मगर वो तिरंगे को चूमता है और बड़े प्यार से हमको गले लगा के कहता है अंता हिंदी, तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान हुसैन की तमन्ना है, हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश है, हिंदुस्तान हुसैन की आरजू है। तो तिरंगा परचम आज पूरे अरब में लहरा रहा है, इराक में लहरा रहा है, हुसैन के परचम के साथ आज पूरे ईरान में लहरा रहा है, आज पूरे डमस्कस में, पूरी दुनिया में जहां जहां आजादारी करने के लिए भारतीय जाते हैं, तिरंगे पर्चे के नीचे जाते हैं। तिरंगे परचम का एहतराम इसलिए जरूरी है, अभी तो हम अगस्त की 25 तारीख को हैं, 15 दिन 10 दिन पहले 15 अगस्त आया, हर भारतीय पे वाजिब है कि तिरंगे को सैल्यूट करे, तिरंगे को सलामी करे, तिरंगे को नमन करे, तिरंगे की अर्चना करे, तिरंगे की वंदना करे, राष्ट्रगान का उच्चारण करे। क्यों? इसलिए कि आज से 75 साल पहले महात्मा गांधी ने इसी परचम के नीचे, इसी तिरंगे के नीचे, इसी अलम को हाथ में लेके अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को आजाद करा दिया था। तो आज 15 अगस्त को जो आदमी, अच्छा अभी अजीब और गरीब बात है कि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने तिरंगा हाथ में लेके अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराया था। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन ने यही आलम लेके, यही परचम लेके यजीद की गुलामी से इस्लाम को आजाद कराया था। तो फिर कहने दीजिए जो 15 अगस्त को तिरंगे को सलामी न करे वो राष्ट्रद्रोही, और जो 10 मुहर्रम और चेहलुम को, आशूर और चेहलुम को इस आलम को सलामी न दे वो इस्लाम द्रोही, वो दीन द्रोही, वो शरीयत द्रोही। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखें आज भी हिंदुस्तान की आर्मी, कश्मीर की आर्मी ने, कन्याकुमारी की आर्मी ने चलते हुए जुलूसों को मैं शासन को सलाम करूंगा, प्रशासन को सलाम करूंगा, वर्दी में अपने भाइयों को सलाम करूंगा कि आजादारों के लिए आप धूप में खड़े हुए हैं, किसी मातमी को परेशानी न हो, इसलिए कि ये मजलूमों का जुलूस है, ये शोक सभा है, ये संवेदना का मकाम है। आप समझते हैं कि इमाम हुसैन का बलिदान क्या है, इमाम हुसैन का त्याग क्या है, इमाम हुसैन की तपस्या क्या है। और हमारे आर्मी के भाइयों ने इस साल भी आशूर में, कश्मीर में भी, कन्याकुमारी में भी, अरुणाचल में भी, हर जगह हुसैनी अज़ादारों को पानी पिलाया। इन्होंने 1500 साल भी बता दिया कि यजीद की फौज और थी, भारत की फौज और है। यजीद की फौज और थी जिसने बच्चे को तीर मारा, यह भारत की फौज और है जो प्यासों को पानी पिला रही है।
अरबाब अज़ा, आज कुछ लोग कहते हैं कि वक़ार भाई आप ये अंजुमन क्यों लेके चलते हैं, आप ये मातमी लेके क्यों चलते हैं, हैदर भाई आप ये ताजिया क्यों लेके चलते हैं, आप ये अलम क्यों लेके चलते हैं। लेकिन हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को राजपथ पे हम भारतवासी जाते हैं, सलूट भी करते हैं, तिरंगा भी लेके जाते हैं, आर्मी का प्रदर्शन भी होता है, पुलिस का प्रदर्शन भी होता है, झांकी का प्रदर्शन भी होता है, अग्नि मिसाइल का भी प्रदर्शन होता है, पृथ्वी का भी प्रदर्शन होता है, ताकि पड़ोसी मुल्क में अगर कोई गद्दार भारत पे हमला करना चाहे तो ये जान ले कि भारत के पास न ताकत की कमी है, न असलहे की कमी है, न तोप की कमी है, न मिसाइल की कमी है, न आर्मी की कमी है, न नौजवान की कमी है। इसीलिए हर जीते हुए जुलूस के साथ शक्ति प्रदर्शन भी जरूरी है। तो आज भी हम आशूर में भी और चहलुम में भी मातमी लेके चलते हैं, सिपाही लेके चलते हैं, हुसैन की आर्मी लेके चलते हैं, परचम लेके चलते हैं, ताजिया लेके चलते हैं, ताकि अगर कोई बैत का कीड़ा बुलबुलाता हुआ यजीद की नाबदान की नालियों में अगर सोचता है कि हम आज आवाज उठा दें, तो खबरदार, आज जितनी आर्मी हुसैन के पास है दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं, जितने सिपाही हुसैन के पास हैं दुनिया में किसी के पास इतने सिपाही नहीं, जितने अलम हुसैन के पास हैं किसी के पास इतने अलम नहीं, जितने ताजिए हुसैन के पास हैं किसी के पास इतने ताजिए नहीं, जितने इमाम बाड़े हुसैन के पास हैं उतने इमाम बाड़े किसी के पास नहीं, जितने घर हुसैन के पास हैं उतने घर किसी के पास नहीं, जितना पानी हुसैन पिलाते हैं उतना पानी पिलाने वाला कोई नहीं, जितना लंगर हुसैन खिलाते हैं उतना लंगर खिलाने वाला कोई नहीं। करबला में आज 10 दिन से 120 किलोमीटर का अकेला दस्तरखान हुसैन का है, जहां भूखे को खाना खिलाया जा रहा है, जहां प्यासे को पानी पिलाया जा रहा है। जितना कलम हुसैन के पास उतना कलम किसी के पास नहीं, जितनी जबान हुसैन के पास उतनी जबान किसी के पास नहीं, जितने गुलाम हुसैन के पास उतने गुलाम किसी के पास नहीं, जितनी कनीजें हुसैन के पास उतनी कनीजें किसी के पास नहीं, जितनी आर्मी हुसैन के पास उतनी आर्मी किसी के पास नहीं, जितनी दौलत हुसैन के पास उतनी दौलत हुसैन के पास नहीं, जितनी बादशाहत हुसैन के पास उतनी बादशाहत किसी के पास नहीं, जितने मुल्क हुसैन के पास उतने मुल्क किसी के पास नहीं। पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है। अरबाब अज़ा, आप ये देखें इमाम हुसैन की ताकत क्या है। इमाम हुसैन के हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त पे, जागती रहती है, लेकिन करबला सबके लिए, जिसको जरूरत है वो आ जाओ। ये इमाम हुसैन की ताकत है, ये इमाम हुसैन की मजलूमी है, ये इमाम हुसैन की कुर्बानी है। तुमने हज के नाम पे 35 लाख बुलाए थे, 35 लाख में 3500 पानी न देने की वजह से मार डाले, खाना न मिलने की वजह से मार डाला। तुमसे 35,000 नहीं सबले। उठाओ सोशल मीडिया, उठाओ कैमरा, उठाओ यूट्यूब। 6 करोड़ लोग आज भी करबला में हैं। है कोई जो कहे मुझे भूख लगी और खाना नहीं मिला, यह हुसैन का चहलुम है। है कोई जो कहे मुझे पानी में मुझे प्यास की जरूरत थी और पानी नहीं मिला। है कोई जो कहे कि मुझे दस्तरखान नहीं मिला। है कोई जो कहे कि मेरा जेब कट गया। है कोई जो कहे कि मुझे नींद की जरूरत थी, एयर कंडीशन नहीं मिला। ये हुसैन है। इसका मतलब तुमसे हज नहीं संभल रहा है तो करबला वालों को मक्का दे दो, सारा इंतजाम ठीक हो जाएगा। और इंशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तुमने 35 लाख में 3,500 मार डाले, पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दी। हिंदुस्तान के लोग भी थे, अरब के लोग भी थे। तुमने पैसे लिए थे, 5-5 लाख रुपए लिए थे। जरूरत पे पानी हम देंगे, एसी हम देंगे, उसके बाद मार डाले। यहाँ हुसैन किसी से पैसा नहीं मांगता। अरे न हो तो चले आओ, कर्ज भी हम अदा करेंगे। और उसके बाद भी सबको खाना खिला रहा है। और क्या शान है, हर मातमी पानी पिला रहा है, लेकिन ऐसे पिला रहा है यहाँ बांटे ऐसा जाता है जैसे मांगा जा रहा
रहा हो। ये हुसैन का करम है, ये हुसैन का सलीका है। कभी भी याद रखिएगा, अस्पताल न हिंदू का होता है न मुसलमान का होता है, बीमारों की सेवा करने के लिए होता है। स्कूल न शिया का होता है न सुन्नी का होता है, छात्र के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है। याद रखिएगा, समाज कल्याण की चीजें किसी और धर्म की नहीं होती। सड़क न हिंदू की होंगी न सिख की होंगी न ईसाई की होंगी, बल्कि रास्ता चलने वालों के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं होती। इसी तरीके से हुसैन न हिंदू का है न मुसलमान का है, बल्कि जिसको जरूरत हो मानवता की वो हुसैन के पास आ जाए। ये हुसैन का किरदार है। हुसैन ने इस तरह की लड़ाई लड़ी है। और बाबे अज़ा, ये जो खुदा का दीन है, ये रसूल अल्लाह लाने वाले बच्चों, दीन के लिए 4 हस्तियां जरूरी होती हैं। उसूल है, ये आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रेगुलेशन है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कोई भी आपका संविधान बनाने के लिए 4 हस्तियों की जरूरत होती है। नंबर 1 बनाने वाला, नंबर 2 लाने वाला, नंबर 3 पहुंचाने वाला, नंबर 4 बचाने वाला। इस्लाम के लिए भी 4 हस्तियों की जरूरत। बनाने वाले का नाम अल्लाह, लाने वाले का नाम मोहम्मद, पहुंचाने वाले का नाम अली, बचाने वाले का नाम हुसैन। हाँ हाँ, बचाने वाले का नाम हुसैन। लेकिन ये अलम 2 मरतबा निकलता है, एक 10 मुहर्रम को यानी आशूर को, और एक चेहलुम को, यानी इसके 2 हिस्से हैं। करबलाए भी 2 हो गई, एक हुसैन की करबला, एक ज़ैनब की करबला। एक 10 मुहर्रम को खत्म हुई, एक 10 मुहर्रम से शुरू हो गई। सलाम हो ये जो माएँ और बहनें हैं। महिला सशक्तिकरण की पहली मिसाल अगर कोई है तो जनाब ज़ैनब का किरदार है, जिसने यजीद के दरबार में खड़े होकर अपने माँ के हक को मांगा, अपने बाप के हक को मांगा। जनाब ज़ैनब ने किरदार दिया है। और बाबे आज़ा, ये बात याद रखिएगा, मैंने 4 हस्तियां बताई, लेकिन औरत के बगैर न तो इस्लाम जमीन पे आ सका, औरत के बगैर न तो इस्लाम पहुंच सका। सुने, महिला सम्मान किसे कहते हैं, महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं। मैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को नमन करता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के आदर के लिए, महिला के सम्मान के लिए जो मर्द महिला का सम्मान नहीं कर सकता वो आदमी नहीं है। महिला का सम्मान क्या होता है? औरत के बगैर न तो इस्लाम आ सका, औरत के बगैर न तो इस्लाम पहुंच सका, औरत के बगैर न तो इस्लाम बच सका। इस्लाम को लाने में मोहम्मद के साथ जो औरत शामिल रही उसका नाम खदीजा। इस्लाम को पहुंचाने में अली के साथ जो औरत शामिल रही उसका नाम फातिमा। इस्लाम को बचाने में हुसैन के साथ जो औरत शामिल है उसका नाम ज़ैनब। और बाबे अज़ा, जो काम जनाब ज़ैनब ने किया है, यजीद को उसके दरबार में घुस के बताया कि तू जालिम है, तू क्या है, तू गुलाम ज़ादा है। यजीद कहता था 2 बादशाहों की जंग है, 2 शहजादों की जंग है। लेकिन जनाब ज़ैनब के लिए जब रसूल अल्लाह ने अंत तलीक कह के अबू सुफियान को जलील कहा था, सब उसको गुलाम ज़ादे कहते थे। उसने माविया से कहा किसी न किसी दिन एक मोहम्मद के बेटे को अपने दरबार में जंजीरों में जकड़ के लेके आना और मैं उसको आज़ाद करके बताऊंगा कि मैंने तुझे आज़ाद किया। लेकिन जनाब ज़ैनब समझ गई, शराबी का दरबार था, खुला हुआ बाजार था, बाजार से होके दरबार तक काफिला गया, उसके फेफड़ों से अभी जुमले बनने वाले थे। शराब उड़ेल उड़ेल के कहना चाहता था, ए सज्जाद, हमने तुझे आजाद किया। उससे पहले जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद को अपने कलेजे से लगा के 2 कदम पीछे करके 1 कदम आगे बढ़ के कहा, ए यजीद, तू क्या आजाद करेगा? अंत तलखा, तू तो हमारा गुलाम ज़ादा है। तेरे आबाओ वजदाद को मेरे आबाओ वजदाद ने गुलामी से आजाद कराया था और हमने तुझे आजाद किया है। इसका मतलब 700 कुर्सी नशीन जो अलग अलग मुल्कों थे वो कहने लगे, यजीद तू तो गुलाम ज़ादा है। हो सकता है एक पहलू और बचा रह जाता, बाप की तरफ से ये सरदार नहीं था मगर माँ की तरफ से था। इसलिए शहजादी ज़ैनब ने अगला जुमला कहा, सिर्फ यब्न तलखा नहीं कहा बल्कि कहा यब्न ज़रक़ा, तो नीली आंखों वाली नजिस कनीज़ों की औलाद है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अरबाब अज़ा इमाम हुसैन ने जो मकसद पहुंचाया था, इमाम हुसैन के नाना रसूल अल्लाह ने कहा था, जो गदीर के खुतबे में कहा था, 2.5 घंटे का खुतबा, 1.25 लाख का मजमा, ऐसे ही चौराहा, खुम का मैदान। रसूल अल्लाह ने कहा था जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए पसंद न करो। यही मौलाए कायनात ने कहा, जो तुम्हारे पास है वो खुदा का है, जो दूसरे के पास है वो तुम्हारा नहीं है, इसलिए दूसरों के माल की हिफाजत करो, खुदा तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। अगर तुम ये चाहते हो कि हिंदू भाई तुम्हारी हिफाजत करे तो पहले तुम हिंदू के माल की हिफाजत करो, तुम्हारे माल की हिफाजत हो जाएगी। पहले तुम एक ईसाई की जान की हिफाजत करो, तुम्हारी जान की हिफाजत हो जाएगी। मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर के खत में यही लिखा था कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे के लिए पसंद करो। ये हुसैन के बाबा हैं, ये हुसैन के नाना हैं। मौलाए कायनात ने इमाम हसन को वसीयतनामे में लिखा था, अपने जानवरों को भी लेके जाना तो जंगलों में ऐसी पहाड़ियों से लेके मत जाना कि कांटों से उनको जख्म लग जाए। जो जानवरों का इतना एहतराम करता था, ये चेहलुम है। और ये चेहलुम किसका चेहलुम है? उस हुसैन का चेहलुम है। 2 आंसू अगर हर धर्म से गिर जाएं अरबाब अज़ा, ये चेहलुम किस हुसैन का है जिसका चेहलुम नहीं मनाया गया? ये उस हुसैन का चेहलुम है जिसके लाशें रौंद दिए गए। ये उस हुसैन का चेहलुम है जिसका अली असगर तीर से मारा गया। ये उस अली असगर का चेहलुम है जो तीर से शहीद किया गया। उस अली अकबर का चेहलुम है जिसका कलेजा छलनी हो गया। उस अब्बास का चेहलुम है जिसके जिस्म को बाजुओं की तरह काट काट के टुकड़ों में बांट दिया गया। उस कासिम का चेहलुम है जिसके लाशों के ऊपर जिंदा घोड़े दौड़ गए। अरबाब अज़ा, ये जो चेहलुम है, इस चेहलुम में हम जनाब ज़ैनब को सलाम करते हैं, इमाम हुसैन को सलाम करते हैं। अरबाब अज़ा, ये मौका है आपसे अर्ज करूं कि जब अमारियों पे जनाब ज़ैनब गई हैं तो करबला के मैदान में इसका भी इंतजार नहीं किया कि नाके ठहर जाएं और ज़ैनब उतर जाएं, बल्कि इतनी मोहब्बत थी अपने भाई से कि नाकों से बीवियां गिर गिर के हुसैन के पास, ए हुसैन हम आपका चेहलुम नहीं मना सके थे, आज यही तो रोना है, हम उसका चेहलुम मना रहे हैं जिसका चेहलुम मनाया नहीं गया। करबला का मैदान है, जनाब ज़ैनब ने हुसैन के कब्र पे जाके मरसिया पढ़ा। अरबाब अज़ा, वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा। थोड़ी देर के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, अब मुझे मेरे भैया अब्बास की कब्र पे लेके चलो। ज़ैनब चली, उम्मे कुलसूम चली। अजीब व गरीब बात है, सज्जाद वहां पे कह रहे हैं, अली अकबर कलेजे में बर्छी का फल खाना आसान था, अली असगर गले में तीर खाना आसान था, चचा अब्बास शानों का कटाना आसान था। हर जगह से आवाज आ रही है, सज्जाद शाने कटाना आसान था, कलेजे में बर्छी का फल खाना आसान था, गले पे तीर खाना आसान था, हल्क पे खंजर चलाना आसान था, तो फिर मुश्किल क्या था? सज्जाद कह रहे हैं मुश्किल था ज़ैनब सी माँ को लेके भरे हुए बाजार में बेमकनो चादर जाना। ये बाजार है, ये चौराहा है। मेरी माओ, तुम सलाम करने ज़ैनब को आई हो, लेकिन पर्दे के साथ आई हो, पर्दे के साथ वापस जाओगी। मेरी माओ, बहनों के साथ आई हो, बहन भाई के साथ आई हैं, भाई के साथ अपने घरों को खैरियत के साथ जाएं। मेरी माओ, अपनी औलादों के साथ आई हो, औलादों के साथ जाओ। करबला में भी एक काफिला आया था, माएं बेटों के साथ आई थी। चेहलुम के बाद जब अपने वतन वापस गई तो उम्मे लैला गई, अली अकबर जैसा बेटा करबला में रह गया। उम्मे रबाब गई, गोद के पाले सकीना और अली असगर शाम और करबला में रह गए। उम्मे फरवा गई, कासिम की लाश के टुकड़े करबला में रह गए। अरबाब अज़ा, क्या शान है। ज़ैनब ने कहा चलो अब्बास की लहद पे लेके चलो। अब्बास की तुरबत पे जो मातम शुरू हुआ, जनाब ज़ैनब ने पूछा, सज्जाद ये किसकी कब्र है? कहा मेरे चचा अबुल फजल अब्बास की कब्र है। कहा ये तो किसी 6 महीने के छोटे से बच्चे की तुरबत मालूम होती है। ये मेरा अब्बास इतना तवीलुल क़ामत था कि जब वो घोड़े पे बैठता था तो उसके पांव जमीन पे खद देते थे। ये तो किसी छोटे से बच्चे की लहद मालूम होती है। एक बार सज्जाद ने मातम करके कहा, बस खत्म है मजलिस। 2 आंसू हुसैन के गम में ज़हरा के रुमाल में रख दो मातमियों। एक बार सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, मेरे चचा अब्बास की लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए थे, जो मुझे मिले इस गड्ढे में दफन कर दिए। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबी यनक़लिब मा